Hey guys, welcome back to my channel on Tarot by Rupali, and this is Rupali welcoming you all to the next topic of the channel, that is what are the upcoming changes expected in your life। और हम लोग उसके साथ साथ ये भी देखेंगे व्हाट आर दी ब्लॉकेजेस, मतलब जो भी चेंजेस एक्सपेक्टेड है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके चेंजेस को, आपके फॉर्चून को ब्लॉक कर रही है, एंड हाउ यू शुड हैंडल इट। सो यस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पाइल देख ही रहे हैं गाइस, यहाँ पे 3 डिफरेंट पाइल्स मैंने रखी है। जिस किसी को भी मेरा इंट्रोडक्शन स्किप करना है, यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू द टाइम स्टैम्प गिवन बिलो। ये है अपना पाइल 1, दैट इज एस ऑफ कप्स। ओके, and this is a pile 2, that is ace of wands, and this is a pile 3, that is ace of swords। जो भी कार्ड आपको पुल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है गाइस, वो चूज़ करके आप अपनी रीडिंग पे जा सकते हो। अगर आपसे एक नहीं, आपको जो आपको पसंद आई है वो पाइल, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक दी अदर पाइल्स टू। अगर गलती से कोई भी मैसेज आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है गाइस, तो आई एम रियली सॉरी, आज का ये टॉपिक, आज का ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं होगा, आज के आपके मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे, बट डेफिनेटली नेक्स्ट रीडिंग जो भी होगा उसमें शायद कोई मैसेजेस आपके लिए हो सकता है गाइस। तभी भी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइकिंग माई वीडियोज़, एंड ऑब्वियसली I'm really grateful to each and everybody who is liking and subscribing my channel. It is really immense pleasure being getting supported by all my YouTube family. Fine guys, so yes, we'll start our today's video with my pile 1, that is Ace of Cups. हे गाइस, वेलकम बैक टू द रीडिंग। और यस, अभी हम लोग देखने वाले जिन्होंने भी मेरा ये फर्स्ट पाइल एस ऑफ कप्स चूज़ किया है उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं और उस चेंजेस के लिए क्या ब्लॉकेजेस है और उनको कैसे हैंडल करना है। फाइन गाइस, सो यस, व्हेवर हैव चोजन पाइल 1, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी मेरा एस ऑफ कप्स चूज़ किया है उनके लिए क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है। बट उसके पहले हम लोग देखेंगे कि ये पाइल किस किस से रेजोनेट होना है। सो आज फॉर टुडे, व्हाट इज यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, व्हाट आर दी करंट सिचुएशन दैट माय एस ऑफ कप्स पाइल इज गोइंग थ्रू। तब तक गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे नए हो मेरे चैनल पे, और येस, इफ़ यू आर अ लवर, इफ़ यू आर अ टैरोट लवर, डेफिनेटली इट्स टाइम फॉर यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं यहाँ पे आती हूँ वीकली 3 बार विद डिफरेंट पिक कार्ड रीडिंग, एट टाइम्स कलेक्टिव रीडिंग टू, so that I can give you your divine messages that universe wants you to know. Fine guys, so yes, what is this? This is our end of the deck. देखेंगे कि क्या messages है आपके पास, what are the things going on, what are the changes। ओहो, changes की reading है guys, and yes, there is the first card, that is 9 of cups, then you have ace of pentacles, and then 10 of swords। Universe, I'd like to pull more 2 cards. Universe, give me more 2 cards to have a brief idea। इतने सारे cards नहीं universe, I need more 2 cards to get the situation of my pile 1। Fine, can you please clarify this? Don't mind guys, let me just pull full cards for you all so that we can start the reading easily, मैं आपको messages properly दे पाऊँ। So 7 of 10 of swords, okay fine। ये दिखा ही था मुझे। ओके गाइस, दिस इज योर एंड ऑफ द डेक। फाइन गाइस, अभी जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो, मैंने कार्ड्स सेलेक्ट, कार्ड्स पुल कर लिए हैं आप लोगों के लिए। आई होप द कार्ड्स आर विजिबल। ओके, सो यस, व्हाट माय पाइल 2 हैज़ फॉर देम, व्हाट चेंजेस आर बीन एक्सपेक्टेड इन यू इन योर लाइफ इज। देखिए गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है फॉर टुडेज़ कंडीशन, वो मैं आपको बता दूँ। आज की कंडीशन में अगर आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ कि आप लोगों ने विड्रॉ किया था, जहाँ पे आप लोगों ने आपसे बेर नहीं होता, या आपको
हैंडल नहीं होता चीज़ें, इसीलिए आप लोगों ने छोड़ी थी। ओके। और उसी सिचुएशन को अभी तक आपके दिमाग में उस चीज़ का ड्रॉबैक, साइड इफ़ेक्ट्स चालू है। ओके। सो मेरी ये पायल जिन्होंने भी मेरा एस ऑफ कप्स चूज़ किया है, उनके लाइफ में आज के टाइम में ये मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है इट इज़ विथ रिगार्ड्स टू योर, यहाँ पे दो सिनारियोज़ हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो सिनारियो है कि somebody over here is dealing with a relationship which is मतलब which was, I should say, which was in past a satisfying and happy relationship, but unfortunately आज के टाइम पे आपके पर्सन ने आपको ऑप्शंस, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। ओके। ये शायद आपको लगता होगा, या ये हो भी सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। बट आज के टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर बीन समवन, योर पर्सन इज बैकस्टैबिंग यू, दे आर हर्टिंग यू, एंड आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। दिस इज़ वॉट योर टुडे सिचुएशन इज़। ओके। सो यस, आपको आज के टाइम में ऐसा बहुत लग रहा होगा कि आपका जो पर्सन है उसके पास आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको छोड़ के उनको सब इम्पोर्टेंट है पर आप नहीं। शायद आज की कंडीशन ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। ये पहला सिनेरियो है। और सेकंड सिनेरियो है जहाँ पे मुझे ऐसे 100% लग रहा है कि यहाँ पे किसी को किसी ने धोखा दिया है फाइनेंशियली। यहाँ पे किसी ना किसी को इट कुड बी इन योर फैमिली मेम्बर, इट कुड बी मोस्ट प्रॉब्ली फैमिली मेम्बर्स का ही होगा, बिकॉज यहाँ पे फैमिली कार्ड बहुत बहुत हैवी है। सो दिस चीटिंग, दिस डिसलॉयल्टी, दिस फ्रॉड, यहाँ पे फ्रॉड का बहुत वाइब्स मुझे आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई है जिसने आपको धोखा दिया है, धोखा देके भाग गया है, या चीज़ें आधी छोड़ के भाग गया है। सो दिस शुड बी इन योर फाइनेंसेस और इट कुड बी इन योर लव रिलेशनशिप। ओके। अभी ये रहा आज की कंडीशन। अगर ये आपकी आज की कंडीशन है गाइस, तो ये पायल एस ऑफ कप्स आपके लिए है। तो क्या चेंजेस आपके लिए भगवान प्लान कर रहा है और आपके ब्लॉकेजेस क्या है? सबसे पहले तो गाइस, जो भी आपको लग रहा है ये सब आपका पहला केस हो सकता है कि यू आर ओवर थिंकिंग इट। ओके। ये क्यों ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है? इट्स हैंग्ड मैन। ओके। विच सेज कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अभी हैंगमैन का ये भी मतलब है कि यू आर थिंकिंग एंड यू वांट टू गेट इनटू दी डिटेल, ये पहला मतलब है। और नेगेटिव साइड ये है कि पर्सन टाइम चला जाता है फिर भी कुछ नहीं कर पाता है, ही इज़ ओनली थिंकिंग। सो यहाँ पे आज ये पहला सिनेरियो है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, इसीलिए आपको एंजाइटी, इसीलिए आपको मेंटल अनस्टेबिलिटी, इसीलिए आपको लोग आपको चीट कर रहे हैं, ऐसा फील हो सकता है। ओके। ये पहला सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो ऐसे है कि आपको सच्ची में किसी ने भी चीट किया है, वो पर्सन आज के टाइम में पूरा ब्लॉक्ड हो चुका है। द पर्सन हैव रियलाइज कि उसने क्या गलती की है। ओके। जहाँ पे अभी ये दोनों सिनेरियो मैंने इसीलिए बोले बिकॉज कहीं पे ऐसे सिनेरियोज भी है, कहीं पे ऐसे मैटर्स भी है जिनको सिर्फ लगता है बट कोई प्रूफ्स नहीं मिले हैं, वो सिर्फ उनका ओवर थिंकिंग का रिजल्ट है। पर बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होंगे कि यू आर 100% श्योर कि जो भी हुआ है उस पर्सन ने जानबूझ के किया है। जैसे कि किसी ने आपको आपको प्यार किसी पर्सन ने आपको बोला होगा कि ही लव्स यू और दे लव यू, एंड ही केप्ट यूजिंग योर फाइनेंस, ही केप्ट यूजिंग यू फाइनेंशियली जब तक उसकी चीज़ें, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी ना हुई हो। तो ये हो सकता है आपके सिनेरियोज। तो इस केस में यस, आज के कंडीशन में आपका फाइनेंशियल लॉस, आपका इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। सो व्हाट चेंजेस आपको यूनिवर्स दे रही है वो है कि जो भी आपके लाइफ में अभी तक नेगेटिव था, जो भी आपके लाइफ में आपको तकलीफ़ देने वाला था, जिससे आपकी एंजाइटी बढ़ रही थी, जिससे आपको लग रहा था कि आपके दिमाग में एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चालू रहती थी, राइट?
और आपको लगता लगता था कि लाइक लोगों ने आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है, जबकि आपको ये सब पता भी हो सकता है। यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता है कि लोगों ने आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है। अगर ये आपकी सिचुएशन है गाइज, तो डेफिनेटली व्हाट यूनिवर्स हैज़ फॉर यू इज़ देयर इज़ अ कंप्लीशन, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट गोइंग टू हैपन। ओके, अभी ये न्यू स्टार्ट कब होगी और कैसे होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप इस सिचुएशन के बाद, ये सारे नेगेटिव सिचुएशंस के बाद, बिकॉज ये सीक्वेंस है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको लोगों ने बैक स्टेबिंग की, आपके साथ लोगों ने माइंड गेम खेले, आपके साथ लोगों ने चीटिंग की, उसके साथ साथ आपको छोड़ के चले गए, ये दिखा के चले गए कि यार इसमें गलती आपकी थी, उनकी नहीं थी। आपको बहुत बार ये भी लगा होगा कि ये फॉर अ टाइम बीइंग का बिछड़ना है, बाद में हम लोग एक साथ हो जाएंगे, हो भी गए होंगे आप लोग, बट वो सिर्फ इसीलिए था तब तक उस आदमी को या उस पर्सन को आपकी ज़रूरत थी। ओके, जब वो बार बार वो वापस इसीलिए आते थे क्योंकि आपसे उनको बहुत सारी सिचुएशन में मिल हेल्प होती थी, बट फाइनली यू वर लेफ्ट अगेन ऑन दिस। तो ये साइकिल चालू रहती थी शायद आपकी, तो ये अभी आप स्टॉप करने वाले हो। वॉट यू आर डूइंग इज़ यू आर गोइंग टू थिंक थरली। मैं यहाँ पे देखिए, थरली और नेगेटिवली बहुत चेंजेस हैं। अभी तक आप नेगेटिविटी से सोचते थे, पर अभी से आपके लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं, यू आर गोइंग टू स्टार्ट थिंकिंग एंड वर्किंग थरली, नॉट नेगेटिवली। मतलब जो भी हुआ ये आप पहले तो आप ये एक्सेप्ट करोगे कि ये हुआ है मेरे साथ, और मुझे ये समझना है कि जो हुआ उससे आपको ऊपर आके हील होना है, और शायद यही आप करने वाले हो, शायद इसीलिए आप इस रीडिंग पे हो। You are moving towards spirituality, you are moving towards you are moving towards the knowledge। आपको जानना है कि why and how things go like that, ऐसी साइकिल्स क्यों आती है, उससे बाहर कैसे आना है, शायद वही आप सोचने की और ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आज आप इस रीडिंग पे हो। एंड यस, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू रीच योर पर्सन, योर सेल्फ। यहाँ पे एक तो आपको सबसे पहले ऐसा कोई बंदा आगे चल के इन फ्यूचर मिलेगा जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। ओके, एक सिचुएशन ये है। अदरवाइज सेकंड सिचुएशन ऐसी है कि आप इस सिचुएशन से, जब आप हैंग मैन के पोजीशन से जब बाहर आओगे, तो ऐसे उभर के आओगे कि यू विल बी दी वॉरियर, यू विल बी दी एम्परर इन योर सेल्फ। आप खुद बोलोगे कि मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आई कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ माई लाइफ। और तब से होगा आपका न्यू स्टार्ट, दैट इज़ योर एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जब आपके पास आपका एस ऑफ पेंटिकल्स आएगा, ट्रस्ट मी गाइज, वो होगा आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। ओके, जब अभी यहाँ पे देखिए सन, यहाँ पे सन और मून दोनों कार्ड एक साथ आना, इट्स अ ह्यूज, क्या बोलते, इट्स एन ओमेन, लाइक इट्स अ ओमेन ऑफ अ पॉजिटिविटी। आपकी लाइफ में जो भी ये नेगेटिव 3 कार्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, इन तीनों कार्ड्स का ये एंड है। ओके, दैट इज़ द स्टार्ट, जहाँ पे आप जितना भी सक्सेस मिलेगी, फिर भी यू विल बी स्टेइंग ग्राउंड टू अर्थ। आप हवे में उड़ने वाले पर्सन नहीं हो। जितना भी मिलेगा, यू नो इट इज़ समथिंग दैट it's not only you are worth it, but even you are worth staying a human। अब कभी कभी क्या होता है, when you achieve things, people हवा में उड़ने लगते हैं, they start forgetting what past they had, how difficult situations are, ये भूल जाते हैं लोग। आप वैसे नहीं रहोगे, इसीलिए आपका प्रोग्रेस बढ़ते रहेगा एंड there will be a ब्राइट फ्यूचर। अभी ये फ्यूचर आपके करियर में भी हो सकता है, ये फ्यूचर आपका पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप में हो सकता है। ये बिकॉज यहाँ पे दोनों भी चीज़ें मुझे दिख रही है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे इस पाइल को जिसने भी चूज़ किया है उसके लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं, ये 2 चेंजेस, ये इस दोनों चीज़ों में है। वो है आपके फाइनेंसेस, आपका पैसा, आपका करियर, एज वेल एज अ प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी फैमिली। और इस फैमिली का हेड शायद आप खुद भी हो सकते हो, या तो ये हेड आपका बंदा हो सकता है जिसको
आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा हो, और जिसको ऐसा लगता हो कि आप उनकी वाइफ और हस्बैंड या आप उनकी बेटर हाफ ना हो के आप उनके फैमिली के ऐसे पर्सन हो जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है. ही विल बी वेरी इमोशनल, शी विल बी वेरी इमोशनल, येट ही विल बी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू. ये दो ऑप्शंस आपके पास आगे आने वाले हैं गाइस. बट उसके पहले आपको क्या करना है, जो ब्लॉकेजेस है, दैट इज़ योर नेगेटिव थॉट्स, योर ओवर थिंकिंग, योर सेल्फ सबटाइजिंग, खुद को ब्लेम करना, लोगों को ये सोचना कि लोगों ने ये किया बिकॉज मुझ में कोई कमी थी, ये सोचना आपको बंद करना पड़ेगा. किसी और का ऑप्शन बनना बंद करना पड़ेगा गाइस. तब जाके आप इस पोजीशन में आके, हैंगमैन के पोजीशन में आके खुद की लाइफ का रियलिटी समझ पाओगे. समझे गाइस. तो यस, ये है मेरे पाइल 1 के लिए गाइस. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार्ट. ये पहली ही पाइल है जिसमें मुझे बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं गाइस. और क्या चाहिए अगर आपको ये चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले. बिकॉज हम लोग जो भी करते हैं ये सिर्फ इन चीज़ों के लिए करते हैं. एक तो हैप्पीएस्ट लविंग फैमिली, सेकेंड हम लोग करते हैं नाम, फेम, पैसा. देन हम लोग करते हैं कि घर में बरकत रहे, खुशहाली रहे. और फिर हम लोग ऑब्वियसली पैसे के लिए करते हैं. जब आपके पास ये चारों चीज़ें आने वाली है तो और किस चीज़ का गम है आपको, राइट. सो यस गाइज, ये है मेरी पाइल 1 के लिए. भूलना नहीं कि आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखना है, तब आपको ये सारे चेंजेस मिलने वाले हैं. फाइन गाइज, तो ये रहा मेरी पाइल 1 की रीडिंग. अगर आपसे रेजोनेट की हो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं. सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी बजा देना, वो मुझे अभी पता चला है. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो. बाय गाइस, सी यू इन द पाइल 2. हे गाइस, वेलकम बैक टू द रीडिंग. सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद अ पाइल 2, दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स. सो लेट अस सी, जिन्होंने भी मेरा ये एस ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, उनकी रीडिंग क्या है, उनके लाइफ में आगे के क्या चेंजेस, उनके लाइफ में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है. ओके गाइस, सो यस, टिल देन लेट अस पुल फ्यू कार्ड्स. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, व्हाट चेंजेस कैन वी एक्सपेक्ट इन माय पाइल 2 एस ऑफ वॉन्ड्स. एंड उनकी करंट सिचुएशन क्या है, इसके लिए मुझे थोड़े कार्ड्स दे दीजिए यूनिवर्स. तब तक गाइज, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ गाइज डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल. बिकॉज मैं यहाँ पे आती हूँ वीकली थ्राइव विद डिफरेंट पिक अ कार्ड टॉपिक है. लेट अस सी व्हाट चेंजेस यूनिवर्स हैज़ फॉर देम. ओके, यहाँ पे आया है. फाइन. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द डेक. सो जैसे कि कार्ड्स हम लोगों ने पुल किए गए, आई जस्ट पोर्ट्रेट एग्जैक्टली जैसे है. सो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं. ये है आपके कार्ड गाइज. ओके, सो व्हाट चेंजेस आर बीन एक्सपेक्टेड हियर गाइज. पाइल 1 में मुझे पेंटिकल्स मतलब करियर और लव, ये दोनों भी दिख रहा था. बट इसमें ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट होने वाली है पायल जिनको इमोशंस, नो डाउट द पर्सन इज़ एन इमोशनल पर्सन, बट even the person is the one who is more practical. उनको लाइफ में प्रैक्टिकल रहना जिनको पसंद है, ओके, उस पर्सन ने ये पायल चूज़ की होगी. जहाँ पे आज आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, जहाँ पे आज आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप किसी फील्ड में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो. ओके, अभी वो करियर कैसे जाएगा, क्या जाएगा, वो शायद आप लोगों को पता नहीं है. ओके, इसीलिए आज आप इस रीडिंग पे हो. सो क्या अपकमिंग चेंजेस है वैसे लोगों के लिए, वो मैं आपको बता दूँ. आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पे भले आप फीमेल हो या जेंट्स हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये जेंडरलेस रहती है गाइस. सो प्लीज़ एनर्जी लेके जेंडर्स और ज़ोडिएक साइंस पे फोकस ना कीजिए. ओके, आप ऐसे कुछ पर्सन हो जिनको अपने लाइफ में और सक्सेसफुल रहना बहुत पसंद है, जिनको अपने लाइफ में
हर किस्म का चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है। फिर वो चैलेंज फाइनेंशियल रूप से हो, फिर वो चैलेंज अपने करियर के रूप से हो, कैसे भी हो। यू कुड बी अ बिजनेस पर्सन, यू कुड बी अ 9 to 5 वर्किंग पर्सन, बट यू आर समवन हु आर क्वाइट प्रैक्टिकल पर्सन। आपको इमोशंस अपने करियर में लाना पसंद नहीं है। मतलब हम बोलते हैं ना, प्रोफेशनलिज्म इज़ डिफरेंट एंड पर्सनल लाइफ इज़ डिफरेंट। सो ऐसे किस्म के पर्सन आप हो। और आज आप ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हो कि शायद आप लोगों ने ऐसा कोई बीज बोया है अपने करियर के लिए या अपने फाइनेंसिस के लिए जिसका रिटर्न अभी तक आ नहीं रहा है। शायद आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है, या जहाँ पे ऐसे कहीं पे पैसे आपने अड़का के रखा है, ये सोच के कि इन फ्यूचर आपके फैमिली के लिए वो यूज़ हो सकता है। ओके, वो कहीं पे अटका हुआ है। ओके, आप बहुत सर्च कर, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग जितना, जैसे कि हम लोग जब शेयर मार्केट में एग्जाम्पल है, ओके, मैं नहीं बोल रही कि यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट की है, एग्जाम्पल है ये। समझो आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी फंड्स में, ओके, देन व्हाट आई वुड डू इज़ आई वुड, जब वो ग्रो नहीं हो, जब तक ग्रो होता है फाइन गाइज, एवरीथिंग इज़ गुड, बट जिस दिन से ग्रो होना कम हो जाता है या डिक्लाइन आना स्टार्ट होता है, देन वी वरी। नो डाउट एट, जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने को कम ही रेट में इन्वेस्ट करना होता है, बट येट जब वो सिर्फ डिक्लाइन होते रहता है, व्हाट वी फील इज़ पता नहीं मार्केट गिरने वाला तो नहीं है। सो ये जो फियर होता है ना, वैसे ही फियर आज आपके मन में शायद है कि जो भी ये डिक्लाइन हो रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी, ये हमेशा के लिए डिक्लाइन होने के लिए नहीं है, राइट। तो इसके लिए आप शायद सर्च कर रहे हो, आप हर प्रकार के इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बी नॉलेजेबल इन दैट फील्ड, ओके। और यही इंट्रोस्पेक्शन जो आपका है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर ग्रोथ विद टाइम। ये पैसा या जो इन्वेस्टमेंट आपने की है वो ग्रो तो डेफिनेटली करने वाली है, बिकॉज देर इज़ अ जजमेंट कार्ड, ओके। अब ये ग्रो कब करेगी, जब आप हताश होना, हर जगह पे जाके कोशिश करना, ऑब्वियस कोशिश करना इंसान की ही ये है, क्या बोलते हैं, इंसान का काम ही है। वी शुड कीप ट्राइंग आवर बेस्ट, बट आप जहाँ पे कर रहे हो वो आप बहुत ज़्यादा एक तो ईगोइस्टिकली कर रहे हो, ओके, जिस कार्ड से मुझे बहुत स्ट्रांग वाइब्स आ रहा है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल पर्सन है। यहाँ पे जो बंदा चूज़ किया है ये पाइल, ये प्रैक्टिकल पर्सन है। उसको पैसा, वो क्या बोलते हैं, अगर मैंने 1 रुपये दिया है तो मुझे 10 रुपये ही आना है, उससे कम मैं सेटिस्फाइड नहीं होने वाला हूँ। अगर आपका ये रहेगा तो कहीं पे आप खुद ही हर्ट होने वाले हो। सो आपको थोड़ा बहुत आपका नेचर बदलना पड़ेगा, जिसमें आपको नो डाउट आप अगर बदलने की कोशिश करोगे आपके थॉट्स, देयर इज़ अ ग्रोथ, बट ये आपको करना पड़ेगा फॉर योर ओन पीस। ये मैं आपको इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ये करोगे तब जाके पैसा बढ़ेगा, नहीं, इसका कोई लिंक नहीं आता है। बट अगर आपका ये जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो नेगेटिव, जो ईगो, जो नेगेटिव, जो ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट जो हम बोलते हैं, जिस दिन आप ये बंदा वो कंट्रोल करेगा, उस दिन आपको आपके इन्वेस्टमेंट का या आपके फंड्स का इम्पोर्टेंस पता चलेगा, उसका जैसे वो कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके आपको वेज मिलेंगे। बिकॉज जो भी, जितना भी आप आज स्टडी कर लो, जितना भी आप हर प्रकार का नॉलेज गेन कर लो, चीज़ें तभी बदलेंगी जब उसका टाइम सही होने वाला है, ओके। भले फिर वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो या आपका बिजनेस हो या आपका करियर हो या आपका व्हाट यू से योर सैलरी हो, जो भी, मतलब यहाँ पे बेसिकली करियर के ऊपर ही है। तो ये जो कुछ भी हो, थिंग्स विल बी चेंजिंग बट ऑन टाइम। सो फॉर नाउ आपका ये जो नेगेटिव अप्रोच है टूवर्ड्स योर, सो आपका जो ये नेगेटिव अप्रोच है ना, वो आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। और एक बात जो मुझे यहाँ पे बहुत सेंस हो रही है कि शायद इस पाइल में आप लोग किसी और का डिसीजन या किसी और से हेल्प लेने के लिए शायद आप कतराते होंगे। यू डोंट ट्रस्ट पीपल्स एडवाइस, यू डोंट ट्रस्ट समबडी एल्स एडवाइजिंग यू। आपको वो अच्छा
यू डोंट ट्रस्ट पीपल, यू डोंट ट्रस्ट पीपल ईजीली, और उनका एडवाइस आप लेना आपको अच्छा शायद नहीं लगता हो। अगर ऐसी चीज़ है गाइस, तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे वो ब्लॉकेज है। मैं ये नहीं बोल रही कि किसी को भी जाके पूछ के उसका एडवाइस लो, बट यहाँ पे इस पाइल में कहीं ना कहीं यू शुड टेक एन एडवाइस विथ सम वन हु हैज़ बीन इन द फील्ड फॉर लॉन्ग। जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने पहले ही लिया था, म्यूचुअल फंड्स का ही ले लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके किसी एडवाइज़र को पकड़ लो, बट मैं ये बोल रही हूँ ऐसा कोई बंदा होगा आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में, आपके इन एंड अराउंड, जो कंटिन्यूली ही इज़ इन्वेस्टिंग, ही इज़ अ रेगुलर इन्वेस्टर। उससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज खुद होके जाके गेन करना पड़ेगा। शायद इससे आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो सकती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी सॉल्व हो सकती है। और यहाँ पे आई गेस यहाँ पे अगर आप कपल हो, इफ़ यू आर मैरिड, okay, so even I feel your partner can help you out in some decisions. She can or he can help you out in finding some ways, because यहाँ पे मुझे देखिए, you are this furious lion, okay, there is somebody who will be able to take care of this angry person, this furious person, somebody who can tame you. So I am sorry, it doesn't mean I'm shit here. As there is somebody who can take care of your who can take care of you in your indecisive, in your anger, in your furiousness. So I personally think once कि ऐसा कोई है जो आपको सच्ची में आपके लाइफ के डिसीजंस में, इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस में गाइड कर सकता है, तो प्लीज़ बिंदास उनसे एक बार जाके पूछ लीजिए। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है ये फैमिली मेम्बर ही होगा, कोई आपकी पार्टनर हो सकते हैं, या कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, या कोई मम्मी पापा, या ऐसा कोई रिलेटिव, काका, मतलब आंट्स एंड ऑल, कोई तो होगा जो आपको डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं। सो व्हाट चेंजेस आर कमिंग इन अ लाइफ इज, सबसे पहले तो यू विल बी नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस। आपको पेशेंस, ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो चेंजेस है वो पैसे के लिए ही है। पैसा कैसा बढ़ाना है, देखिए गाइस, ये फैक्ट है, पैसा एक ही दिन में, एक ही रात में नहीं बढ़ता है। जो भी होगा वो शायद ब्लैक मनी हो सकता है, या कोई लॉटरी और सट्टा लग सकती है, बट अगर आपको हार्ड अर्न मनी है या स्मार्ट अर्न मनी है, वो इट डजेंट ग्रो ओवरनाइट। इवन म्यूचुअल फंड्स हो, या प्रॉपर्टी हो, या गोल्ड हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इट विल टेक टाइम। शायद ये आपको नॉलेज और ये आपको समझने वाले हो आप लोग जिन्होंने भी मेरा एस ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है। सो यस गाइस, ये था मेरा पाइल 2, जिनके चेंजेस क्या है, क्या अपकमिंग चेंजेस है वो मैंने बता दिया, और जो ब्लॉकेजेस है वो बता दिया। अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट हो रही हो गाइस, तो डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और अगर कोई मैसेजेस बुरे लगे हो तो आई एम सॉरी गाइस, बिकॉज मुझे शुगर कोटिंग करना नहीं आता है। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी कोई वर्ड्स आपको हर्ट की हो। ठीक है, फाइन गाइज, आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट पाइल, दैट इज पाइल नंबर 3। यस, जिन्होंने भी मेरा ये पाइल 3 दैट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स चूज़ किया था, अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्या चेंजेस है जो यूनिवर्स आपके लिए ला रही है, और ऐसा क्या है जो उस चेंजेस को ब्लॉक कर रहा है। फाइन, उसको कैसे अवॉइड करना है, और क्या चेंजेस आपने खुद में लाने हैं ताकि ये चेंज आप एक्सेप्ट कर पाओ। फाइन गाइज, सो यस, लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग 3, दैट इज माई पाइल 3. Universe, please guide me. What changes are being expected with my pile 3? So जिन्होंने भी मेरी पाइल 3 चूज़ की है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि उनके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि जिन्होंने मेरे एस ऑफ सोर्स चूज़ किया है, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इन दी अपकमिंग डेज और दी मंथ्स, एंड what are the blockages that they need to work on. Universe, please guide me, what are the blockages. सॉरी गाइस, एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं उसको देख लेती थोड़ा। ओके, क्या ब्लॉकेजेस है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और एक कार्ड यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ये रहा आपका 5वां कार्ड। फाइन गाइस, ये रहे आपके 5 कार्ड्स, और एंड ऑफ द डेक इज़ दी
हाई प्रिस्ट्रेस। सो यस, लेट अस सी। पर अब उसके पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं गाइज, अगर आप लोगों ने पहली बार मेरा चैनल देखा है और आपको लगता है कि और आपको लगता है कि टैरो मैसेजेस, टैरो गाइडेंस आपको हेल्प करती है आपके करियर, आपके लव रिलेशनशिप के लिए बढ़ने के लिए, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, बिकॉज मैं यहाँ पे हर बार आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, सो दैट आपका दिन, आपका वीकेंड, आपका वीक अच्छे से जाए। और जिससे मुझे क्या मिलता है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है टू कीप ब्रिंगिंग अप सम न्यू टॉपिक्स, बिकॉज मैंने खुद ही स्टार्ट किया था ये लाइन टैरो का रीडिंग देख देख के, और जहाँ पे सिर्फ जब लव रिलेशन की ही बातें होती है, ऑब्वियसली यही बात होती है कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जीज़ क्या है, बट कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारी एनर्जी हमको कैसे बदलनी है। सो क्यों ना ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में लेके आओ जहाँ पे आप खुद की भी एनर्जी चेक कर लो और क्या काम करना है वो भी आप लोग चेक कर लो, बिकॉज एनी वे लव इज़ नॉट ऑलवेज फ्रॉम वन साइड, राइट, दोनों बाजू से भी होना ज़रूरी होता है। सो हम भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत काम करें। सो येस, दिस इज़ वॉट माई पाइल 3 इज़ ऑल अबाउट। हाँ, कार्ड्स तो बहुत प्यारे हैं गाइज, बट आप बोलोगे वापस इसने बट बोल दिया। देखिए, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अच्छे कार्ड से, उल्टा ये पाइल बहुत अच्छी है। इट इज़ बेस्ट देन माई पाइल 1 एंड 2। मेरा 2 का पाइल तो बहुत लो था, बट येस, दिस कार्ड्स आर वेरी ब्यूटिफुल। आपको बता दीजिए मेरी पाइल 3 क्या है गाइज। ये पाइल वही लोग देख रहे हैं जिनको ये पता है कि उनके लाइफ में जो पर्सन है वो उसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, जिनको पता है कि जिससे भी वो अभी ये पाइल 3, सबसे पहले तो वो बता दो, पाइल 3 सिर्फ लव रिलेशन पे है। ओके, यहाँ पे अनकन्फेस्ड लव है, यहाँ पे कमिटमेंट आने वाली बाकी है, मतलब अभी तक आई नहीं है, आप वेट कर रहे हो। यहाँ पे क्या बोलते, कंप्लीशन की एनर्जी है। यहाँ पे वो कपल, यहाँ पे वो पर्सन मैसेज देख रहे हैं, वो रीडिंग देख रहे हैं जिनका प्यार अभी तक अधूरा है, बहुत सालों का प्यार अभी तक अधूरा है, उनका पर्सन से कोई मूव उनके पास आ नहीं रहा है। ओके, तो ये पाइल वही लोगों से रेजोनेट होने वाली, इट इज़ प्योर लव पाइल। अभी ये क्यों मैं बोल रही बता देती हूँ। सबसे पहले तो आज की कंडीशन में आप लोगों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप लोग खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो। आज जो ये आप पाइल देख रहे हो, वो पर्सन खुद के ऊपर वर्क कर रहा है, खुद के ग्रोथ पे, खुद के प्रॉस्पेरिटी पे वर्क कर रहा है। जहाँ पे आपको पता है कि आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, बट ही विल बी मूविंग स्लो। तो आप ऐसे पर्सन हो जो ये पाइल देख रहा है, जिसको इनसे इफेक्ट नहीं पड़ता। उनको ये पता है कि वो आएगा तब आएगा, बिकॉज मुझे पता है कि वो मेरे पास ही आएगा, बट वो आने के पहले मुझे खुद स्टेबल होना है। ओके, वही पर्सन ये पाइल देख रहा है, और डेफिनेटली यस, वही होने वाला है, बिकॉज आपकी जो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, यस, यू आर अ पॉजिटिव थिंकर, यू आर अ मैनिफेस्टर। ओके, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो खुद के लिए स्टेबिलिटी, खुद की इमोशनल, खुद की फाइनेंशियल, खुद की प्रॉस्पेरिटी, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ही आप पाने वाले हो इन योर अपकमिंग फ्यूचर। तो जिन्होंने भी मेरा एस ऑफ स्वॉर्ड्स चूज़ किया है, उनके लिए इट्स अ गुड न्यूज़ कि आपको ये काम ही चालू रखना है। यू हैव टू ग्रो इन योर सेल्फ, बिकॉज देखिए गाइज, ये रियलिटी है लाइफ में। हम लोग खुद को कंपेयर करते रहते हैं और देन वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी। देन वाई नॉट, ये बंदा सही कर रहा है, वाई नॉट टू चेंज आवर ओन सेल्फ, तो बी अ कम्प्लीट पर्सन इन अन ओन सेल्फ। किसी और को अपने पास आके प्यार करने को क्यों लगाना है? वाई कांट वी लव आवर सेल्फ? यही ये पाइल कर रही है मेरी। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, जिसे रेजोनेट हो रही है गाइज, डू कमेंट मी डाउन कि येस, पाइल 3 रेजोनेट हुई है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, और ऐसे ही कंटिन्यू रखना। कोई भी आए, कितना भी नेगेटिव बोले, आपको नहीं लूज़ करना आपके होप्स, बिकॉज येस, यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। बिकॉज आपका पर्सन बैक सीन आपको बहुत मिस करता है। वो बहुत चाहता है कि वो आपको आके ये कप दे। ओके, बट अगेन वो नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में है, मतलब वो बंदा बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। भले देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बंदा
धीरे धीरे आपके पास बढ़ेगा और समवेयर आउट ही विल बी हैविंग सम कनेक्शन। नहीं है यहाँ पे कुछ भी, अगर आपके दिमाग में ये पहले था तो ये निकाल दीजिए। ये पर्सन इज़ टोटली लॉयल ओनली टूवर्ड्स यू, बट वो कैसे एक्सप्रेस करना है वो उसको नहीं आता, तो ही माइट टेक अ लॉन्ग टाइम। शायद ये एक 9 महीने हुए होंगे शायद से, जिसमें आपका कोई कांटेक्ट या ज़्यादा कांटेक्ट नहीं, हाय हेलो कैसे हो अच्छे हो इतना ही चलता होगा। ओके, बट येस दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि वो आपको एक्सप्रेस कर पाए, बट उससे हो नहीं रहा है ये। और इसीलिए आप मेरी पायल, जिन्होंने भी मेरा पायल 3 चूज़ किया है, उन्होंने ये रास्ता अपनाया है कि वाई नॉट टू वर्क आवर ओन सेल्फ, सेल्फ लव इसे बोलते हैं। तो यस, जिन्होंने ये, अगर आपसे अभी तक ये पायल रेजोनेट की है गाइस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आगे चल के क्या चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं गाइस, ये दिख रहा है ना कार्ड, कैन यू सी दिस? This is the beautiful card guys, this is the magician card. Okay, so ये कार्ड जब पायल में आए और अभी आपने देखा मैंने लाइव शफल किया है, पहले 2 कार्ड, 2 पायल तो थोड़ा लो थी, बट ये तो बहुत ब्राइट पायल है। तो ये कार्ड जब आता है, इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल कार्ड फॉर एनीथिंग, लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, पैसा। यहाँ पे तो ये आया है आप के लव के लिए, मतलब जो पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो इस मोड में है, देखिए आप कार्ड क्लियर बता देती हूँ, क्लियर पाइल है ये, इसमें कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, ये कार्ड्स दोनों के दोनों आप देखो, ये पर्सन ही विल बी मूविंग इनटू दिस एनर्जी, दिस इज़ व्हाट चेंजेस इज कमिंग टू माई पाइल 3 गाइज। दैट्स द ब्यूटिफुल मैसेज फॉर ऑल माई पीपल जिन्होंने इस बंदे के पीछे भागना बंद कर दिया, जिन्होंने खुद के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दिया। कभी कभी इस पाइल में मुझे ये भी डर लगता है कि जब वो बंदा आएगा धीरे धीरे ही सही आगे चल के, तो ये पाइल खुद ही बोल दे भाई रुक जा, मुझे टाइम चाहिए खुद के लिए, मैं बाद में तुझसे बात कर लूँ। ये भी इस पाइल में हो सकता है। ओके, बिकॉज आपको पता चल चुका है गाइस कि सबसे ज़्यादा प्यार अगर कोई किसी पे करता है तो वो हम खुद से करते हैं, और कोई भी हमसे उतना प्यार नहीं, सिवाय माँ बाप के। यहाँ ओनली आवर पेरेंट्स कैन लव अस अनकंडीशनली, एंड देन द पर्सन हु लव्स अस इज़ आवर ओन सेल्फ। सो ये मेरी पाइल 3 बहुत प्यारी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम द विटनेस ऑफ योर ग्रोथ, बिकॉज ये आपने मैनिफेस्ट किया है कि ये बंदा चेंज हो, और ये चेंज होगा, आपने मैनिफेस्ट करके छोड़ दिया है। ओके, आप उसके पीछे भागे नहीं हो, आप अभी आपने शायद बहुत टाइम वेस्ट किया होगा पहले, बट अभी आप समझ चुके हो कि मुझे नहीं भागना है बॉस, मुझे मेरे खुद के लिए काम करना है, और यही मेरी पाइल 3 करी है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, बी दिस। ओके, बिकॉज जिस दिन आप खुद के लिए काम करना स्टार्ट करते हो, खुद के लिए ग्रो करना स्टार्ट करते हो, ट्रस्ट मी गाइज, कोई भी आपको पीछे रुका नहीं सकता, पीछे मुड़ा नहीं सकता। तब से समझ लेना कि आपकी सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है, नॉट ओनली इन लव, इट्स एवरीथिंग। You are moving to your abundance, and all the best my pile 3. I'm definitely very happy for my pile 3. It's like my reading अभी नेगेटिव ख़त्म नहीं होने वाले, मेरी रीडिंग पॉजिटिव की तरफ जा रही है। सो येस गाइज, जिससे भी मेरी पाइल 3 एस ऑफ स्वॉर्ड्स रेजोनेट हुई है गाइज, प्लीज़ डू लाइक एंड प्लीज़ डू कमेंट मी डाउन, ओके, कि ये आपसे रेजोनेट हुई है। एंड येस, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं गाइज, अगर आप नए हो तो प्लीज़, और वो जो छोटी सी बेल आइकॉन है वो भी प्लीज़ दबाना भूलना नहीं, बिकॉज इससे सच्ची में एक न्यू यूट्यूबर की बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, आपको तो पता ही है। सो येस, मुझे सपोर्ट कर दीजिए, और ऐसा ही खुद का प्यार मेरे पे ऐसे ही शॉवर करते रहिए। थैंक यू सो मच, एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग वेरी सून। टिल देन, take a proper care of yourself, your loved one, and your health. Bye bye.